तो बच्चों क्या हाल, सब मज़े में? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 1.2 के सवाल। प्रश्नावली 1.2 का हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा अध्याय है 1, वास्तविक संख्या है, उसका है प्रश्नावली 1.2। 1.1 का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसमें क्या पहलवानी काम। चलो देखते हैं अपन पहला सवाल। क्या अपना पहला सवाल आपको दिख रहा है ये सवाल कि थोड़ा ऊपर उठाऊं मैं? चलो देख लो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्याएं दे रखी है अपने को, इनको इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब गुणनखंडों के रूप में अपने को इसको व्यक्त करना है। अपन इनको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। चलो व्यक्त करने के लिए तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे कि हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहला सवाल ही हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इसमें कहाँ से जाएगा? पहाड़ा 2 से चल जाएगा। एलसीएम लेना ही यदि आपको नहीं आता है तो मैंने चैनल पर एलसीएम लेने का तरीका भी बताया आपको। आप वहाँ से जाकर एलसीएम लेना सीख सकते हैं। तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा जब आप एलसीएम सीखेंगे। मुझे पता है अधिकतर लोगों को एलसीएम आता है, तो वो तो ये वीडियो अभी देखते रहे। या फिर यदि किसी को एलसीएम नहीं आता है तो पहले वो एलसीएम वाला वीडियो देखे, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है? इसे लाइक करके चल जाओ, पहले वो वीडियो देखो फिर ये देखना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सर। 2 से लिया अपन ने, 2 से 1 में नहीं जाए, 14 में लिया, 2 से 14, ये 0 की 0 फिर इसमें 2 से लिया तो कितने जार में जाएगा? 2 को 2 4 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 5 10। अब 35 में जाएगा 7 से, 5 से जा सकता है, 7 5 35, ये 7 से लेंगे, 7 एकम 7। ये आगे अपना गुणनखंड निकल गया। लेकिन अपने को इसको क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? लिखते 2 इंटू कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि कोई सी संख्या दो, मतलब मान लो कोई सी संख्या है वो इंटू में लिखा रही है, जैसे कि 5 इंटू में 4 बार लिखा रही है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 बार लिखा रही है, तो हम इसको 5 की घात 4 लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही इसमें है अपनी, ये दो बार है तो 2 की घात अपन 2 लिख सकते हैं। इंटू क्या हमारे पास 5 है, 5 लिख दिया। इंटू क्या है 7, तो 7 लिख दिया। और यही हमारा आंसर है, ठीक है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके एक बार और समझ लिए। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं अपन। दूसरा सवाल क्या है अपना? दूसरा सवाल देखो अपना। दूसरा सवाल है अपना 156। 156 है। अब 156 में किसका जाएगा पहाड़ा? 2 से लेते हैं। 15 में जाएगा, 14 में जाएगा, 2 7 14, 1 बच गया तो 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से लिया, 2 से लेंगे, 7 में 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा तो 6 में जाएगा, 2 को 2 3 4 2 3 6, 1 बच गया तो 18 होगा, 2 नाम 18। फिर 2 से लिया, 2 से नहीं जाएगा। अब इसमें 3 से लेंगे। किससे लेंगे? 3 से। फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर इसमें 13 से लेंगे, 13 एकम 13। फिर वो की वही प्रोसेस। हाँ पहलवानी काम है ये, वैसे नेतागिरी काम चल रही है। वेरी सिंपल, वेरी सड़ेला सवाल होने यार, तुम भी तो टेंशन मत लिया करो। ये दो मारे तो 2 के हाथ 2 कर दी, इंटू 3 लिख दिया, इंटू 13 कर दिया। इतने वेरी सड़ेले सवाल है, ये उत्तर आ गया अपना। और क्या? ऐसे ही अगला ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलो एक सवाल और मैं 5वां बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। तो 5वां क्या है अपना? 7439। 7439 है। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है? अब इसे ध्यान से समझना है अपने को। ये थोड़ा टाइट सवाल है क्योंकि इसे करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए मैं आपको इसे बता देता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से समझना। यदि आपको और कौन से सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस सवाल में ना तो 2 से पढ़ा जाए, क्योंकि 2 से पढ़ा किस में जाता है, मतलब 2 से भाग किस में जाता है? जिसके लास्ट में, जिसके इकाई अंक 1 2 4 6 और 8 हो। समझ लेना इसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताता ये ट्रिक, ठीक है? इसमें 2 से भाग चला जाएगा। और 3 से भाग किस में जाता है? 3 से भाग उसमें जाता है कि जो भी ये संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, जो भी है इकाई दहाई, इन सबका योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो उसमें भी 3 से भाग चला जाता है। मतलब यदि इनका अपन योग करते हैं, जैसे कि इनका योग करते हैं 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। अब तो ये 22 3 से भाग चला जाएगा क्या? 22 में नहीं जाएगा, तो इसमें भी 3 से नहीं जाएगा। और 5 से किस में जाता है? 5 से इसमें जाता है यदि कोई सी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो उस संख्या में 5 से विभाग चला जाता है, या 5 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। समझ लेना, ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसमें तीनों ट्रिक उपस्थित नहीं हो रही है। तो इस संख्या में ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 15 से जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपका 17 से जाएगा। तो लेते हैं अपन 17 से। बोलो 17 से पढ़ा, 17 को 17, 17 क्या होता है? 34, 17 से 51,
17 चुक 68 और 17 5 85, तो 85 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 17 चुक अपन 68 ले लेते हैं, तो 17 चुक 68 हो जाएगा चुक। तो 74 में से अपन यदि 68 घटाते हैं, 74 में से यदि हम 68 घटाते हैं तो कितना बचता है, 74 में से 68 घटाते हैं तो ये 2 इधर और 4 उधर, 6 बचता है। 6 बच गया, 6 ये 62 हो गया, 6 ये 2 के साथ मिल गया तो कितना हो गया, 62 हो गया, 62। अब 17 का बड़ा 62 में लो, 17 3 51 और 17 चुक तो 68 हो जाता है, जाना हो जाता है 62, 17 3 51 लेंगे अपन, 51 लेंगे तो 62 में से यदि हम 51 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 11, तो 11 हो गया तो 139 हो गया, क्योंकि जो 9 मिल जाएगा इस 11 के साथ तो कितना हो जाएगा, 119, 39 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ऐसे बात पे ध्यान रखा करो, क्या 119 हो जाएगा। अब 119 में 17 का बड़ा बोलो कि 119 हो जाए, देखो बोलो 17 का बड़ा, यदि हम 17 का बड़ा 7 बार बोलते हैं तो 17 सत्ते 119 होता है, तो 7 बार में ये आ गया अपना कितना, 437, 437 आ गया। अब हम लेंगे किससे पढ़ा इसमें, 19 से, अब 17 से नहीं जाएगा, इसके बाद किससे लेंगे हम, 19 से लेते हैं, 19 से हम लेंगे 43 और 43 में, तो 19 एक में 19, 19 दूनी 38, 19 या 57 जाना हो जाए तो हम 2 बार में कितने लेंगे, 38, तो 43 में से यदि 38 घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 2 5 बचता है 5, और ये हो जाता है यहाँ पे 57 हो जाता है 57। तो अब यदि 19 का पड़ा बोलते कि 57 से आगे नहीं जाए, तो 19 दिया कितने हो जाते हैं हमारे, 57 हो गया, 19 से 57। अब इस 23 में भी किसी का पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ 23 से ही जाएगा, तो हमने ये 23 से ले लिया, तो ये 23 एकम 23 पढ़ गए सूच। ये आपका थोड़ा कठिन सवाल था इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी ये दोनों सवाल तो वेरी इजी है, ये आप खुद करके देख लेना, यदि फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये सवाल भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो अब ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 17 × 19 × 23, और इसमें कोई सी संख्या 2 बार है क्या, नहीं है, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, देखो बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, ध्यान से समझना, आपको वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, मतलब इनका पहले तो HCF और HCF ज्ञात करना, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है, मतलब अपने को पहले तो इनका HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर बाद में ये अपने को ये सिद्ध भी करना है। तो चलो हम करते हैं पहला सवाल क्या है, 26 और 91, 26 और 91 है फर्स्ट सवाल है अपना, 26 और 91, इसे ध्यान से समझना बच्चों कि वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। देखो पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका, एलसीएम तो आपको पता है दोनों का साथ में ज्ञात होगा, ये एलसीएम ज्ञात किया अपन ने, इसमें काय से पढ़ा जाएगा, 2 से, 26 में चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये 91। इसके बाद ये 13 में 3 से नहीं जाएगा, इसमें 3 से नहीं जाएगा, 5 में 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से लेके देखते हैं, 7 से 13 में नहीं जाएगा, 13 ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, 51 में जा सकता है, 7 से 91 में सॉरी, तो 7 का 9 मिला तो 7 9 में तो नहीं जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, या तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 हो गया 13, तो यहाँ अपना क्या होगा 13 एकम 13 और ये 13 एकम 13, लास्ट में अपन ने 13 से ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या है अपना 2 × 7 × 13, तो इन तीनों का गुना करना है, कितना उत्तर आएगा, करो गुना, कितना उत्तर आएगा, 13 7 91, 91 दूनी 90 दूनी 180, 180 में 2 जोड़े 182 आ गया, 182 ये एलसीएम होगा। ऐसे अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे, अब इसका करते हैं एचसीएफ ज्ञात। एचसीएफ हमेशा अलग अलग संख्याएं का करना पड़ता है, जैसे 26 का करेंगे अपन, पहले 26 का करेंगे, क्या आएगा अपना उत्तर, 2 से लेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे 13 से लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब 2 × 13 आया है ना, ये 26 का अपना। और अपना क्या है, एक और सही से लिख देता हूँ यार, आपको समझ में जाएगा, ये 26 का अपना क्या आया 2 × 13 आया। ऐसे अपन किसका करेंगे 91 का, इसमें किससे जाएगा 7 से, कितनी बार में 13 बार में, फिर अपन 13 से लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब 91 का क्या आया अपना 7 × 13। और एचसीएफ क्या होता है, अपने को जो हमारी कॉमन संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो कॉमन क्या है हमारे पास 13, तो अपने दोनों का एचसीएफ कितना जाएगा अपना 13 आ गया, एचसीएफ 13। अब देखो ध्यान से अब एक और बार काफी लेके बताता हूँ आपको मैं, बुक लेके, उसने क्या बोला था, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की, तो अपन ने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर लिए। फिर उसके बाद क्या किया, अब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है।
मतलब क्या कह रहा है ये कि अब अपने को अब सिद्ध करना पड़ेगा कि दो संख्याओं, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, पूरा शॉर्ट फॉर्म में जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, ये अपने को अब सिद्ध करना है। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास दो संख्या क्या है, 26 और 51, तो अपन लिख दी 26 और 51 नहीं 91, बार बार 91 को मैं 51 बोल देता हूँ, आप मेरी चमड़े की जबान फिसल जाती है यार। ठीक है, अब बराबर क्या, HCF और इंटू LCM, हमारा HCF क्या आया था 182, इंटू LCM कितना आया था हमारा, सॉरी LCM आया था हमारा, इधर उल्टा लिख दिया मैंने, LCM आया था हमारा 13, इंटू HCF आया था 13 और LCM आया था 182। गुने में तो इधर उधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 182 इंटू 13 लिख देते हैं, लिख दिया। अब इनका गुना करते हैं अपन, तो इधर का नीचे गुना करके देख लूँ मैं, 26 और 91 का यदि हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, एक का पाला लेंगे तो 26 ऐसे कैसे आएगा, फिर कट लगाने, 9 का पाला 6 बोलेंगे, 9 को 9 18 27, 9 चुक चुम्बन आ जाएगा, चुम्बन का 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 18 और 5 23 आ गया, 23 6 जगह, ये भी 6 जाएगा, 4 2 6 और 3 और 2, ये आ गया अपना किसका 23 66, इन दोनों का इंटू किया था अपन ने। अब बराबर पे क्या अपना, इन दोनों का इंटू करके देख लेते हैं अपन, 13 का लिया, एक एक संख्या करके देख लेता हूं मैं, आपको भी समझ में जाएगा, यहीं पे करके देख लेता हूं मैं। ठीक है, 3 का लिया, 2 में 3 दूनी 6, 3 का 8 में लिया, 3 भाई 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 3 एकम 3, 3 2 5 आ गया, इंटू लगाया, इसका लिए 2 में तो ये 2 आएगा, 8 मिनट 8 आएगा, 1 मिनट 1 आएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ गया 6, और 8 और 3 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2, ये भी 2366 आ गया, लिख देते हैं अपन 2366, मतलब हमारा LHS बराबर RHS आ गया, बराबर RHS, ये दोनों आ गए, तो हमारा सिद्ध हो गया ये कि दो संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ऐसे ही हमारे अगले दो सवाल है, उन्हें भी आप हल कर लेना। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इन सवालों में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको समझा दूंगा। अब हम अगले सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, और अगला वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे उस वीडियो आ रहा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक जरूर करना। ठीक है, बाय।